नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। वंदे मातरम, जिस राष्ट्रीय गीत के एक एक शब्द ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में लाखों वीरों के दिलों में क्रांति की ज्वाला जलाई थी, जिस उद्घोष को कहते कहते भारत मां के सपूत हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए, आज आजादी के 79 साल बाद उसी वंदे मातरम को लेकर देश और बिहार की सियासत में संग्राम छिड़ा है। संग्राम की वजह है कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC का वो फैसला जिसमें वंदे मातरम के केवल पहले 2 पैराग्राफ गाने की बात कही गई। इस फैसले के सामने आते ही एनडीए ने मोर्चा खोल दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे देश विरोधी और 1937 के मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति का दोहराव करार दिया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटना की धरती से ललकारते हुए कहा है कि कांग्रेस खुद को संसद और संविधान के ऊपर समझ रही है और भारत वंदे मातरम का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। जेडीयू सांसद संजय झा ने सीधा सवाल दागा, क्या कांग्रेस देश के संविधान से भी ऊपर हो गई है? और केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कह दिया कि कांग्रेस अब मुस्लिम लीग कांग्रेस बन चुकी है। कांग्रेस देश के वीर सपूतों की शहादत का अपमान कर रही है। एक तरफ जहां बीजेपी और जेडीयू इसे तुष्टीकरण की संवैधानिक और संविधान का अनादर और राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी के नेता अपने पुराने तर्कों और दलीलों से इस फैसले का बचाव करते में जुटे हैं। ऐसे में आज के सवालों पर आते हैं। सवाल स्क्रीन पर रखिएगा जरा। सवाल नंबर 1, आखिर कांग्रेस पार्टी को वंदे मातरम के पूरे छंदों से क्या परहेज है? सवाल नंबर 2, क्या राजनीति और वोट बैंक के चक्कर में राष्ट्रगीत के सम्मान से समझौता हो रहा है? सवाल नंबर 3, क्या कांग्रेस वंदे मातरम के नाम पर तुष्टीकरण कर रही है? सवाल नंबर 4, क्या कांग्रेस को राष्ट्रगीत के सम्मान से ज्यादा वोट बैंक की चिंता है? और सवाल नंबर 5, वंदे मातरम से कांग्रेस को दिक्कत क्या है? आज की बहस इन्हीं सवालों पर करेंगे। पहले दिखाते हैं एक रिपोर्ट। वंदे मातरम पर 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में जो कुछ भी हुआ उस पर अभी विवाद थमा भी नहीं था कि एक बार फिर वंदे मातरम पर सियासी संग्राम मच गया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने वंदे मातरम पर ऐसा फैसला लिया जिसने सियासत सुलगा दी। कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति ने साल 1937 के प्रस्ताव को फॉलो करते हुए वंदे मातरम का शुरुआती 2 पैरा ही गाने का फैसला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के इस फैसले को देश विरोधी बताया। अमित शाह ने कहा, कांग्रेस ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े किए, अब राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ा रही है। 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी। कांग्रेस के वंदे मातरम के 2 ही पैरा गाने के फैसले से सियासत भड़क गई है। कांग्रेस के इस फैसले पर पॉलिटिक्स फुल हो रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस अब मुस्लिम लीग कांग्रेस हो गई है। कांग्रेस देश को तबाह करना चाहती है। 15 अगस्त को कांग्रेस के चेहरे से नकाब उतर गया। ये गांधी जी का कांग्रेस नहीं है, ये कांग्रेस है सोनिया गांधी का, और ये कांग्रेस आज मुस्लिम लीग कांग्रेस हो गया। सच ही का। वंदे मातरम पर कांग्रेस के फैसले के बाद पार्टी पर लगातार हमला जारी है। जेडीयू सांसद संजय झा ने भी कांग्रेस के फैसले पर सवाल खड़े किए, तो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कांग्रेस खुद को संसद और संविधान से ऊपर समझती है। जो संविधान के मानने वाले लोग हैं, अगर पार्लियामेंट ने पास किया है सारे, तो बिल्कुल इसको मानना चाहिए सबको। आप उसके ऊपर तो नहीं है। अगर कोई कानून है, सबको तो कानून के दायरे में रहना। ये संसद से ऊपर हो गए, ये संविधान के ऊपर हो गए। संसद ने कानून बनाया है कि वंदे मातरम पूरा गाना ये आवश्यक है, अपमान करना अपराध होगा। वंदे मातरम को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच विवाद 15 अगस्त को शुरू हुआ। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पूरा वंदे मातरम गाए जाने पर सोनिया गांधी ने इसे रोकने की कोशिश की है। इसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने ऐलान किया कि पार्टी अपने सभी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सिर्फ शुरुआती 2 पैरा गाएगी।
अब कांग्रेस के इस फैसले पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। बड़ा सवाल है, क्या कांग्रेस को संसद के बनाए गए कानूनों से ज्यादा अपनी पार्टी का प्रस्ताव ज्यादा प्यारा है? न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।